नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर संजय गुरुरानी आज उपस्थित हूँ उपनिषदों की श्रृंखला का चतुर्थ भाग लेकर के। आज हम बात करेंगे कुछ उपनिषदों के बारे में संक्षिप्त में कि उनके अंदर क्या सामग्री है और वो किस वेद से लिए गए हैं या कहाँ से संबंधित हैं, इस पर चर्चा करेंगे और फिर बाद में विस्तार से अलग अलग उपनिषदों का भी जिक्र कर पाएंगे, लेकिन आज हम संक्षिप्त इसमें वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं ईशावास्य उपनिषद, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो उसका विषय सामग्री क्या है उस पर बात करते हैं। ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय को कहा जाता है। इसे उपनिषद श्रृंखला का प्रथम माना जाता है। इसके 18 मंत्र, इसमें मात्र 18 ही मंत्र हैं और गीता के 18 अध्यायों की तरह महत्वपूर्ण कहे गए हैं। एक एक मंत्र आप देखेंगे कि बड़ा विस्तार के साथ जो औपनिषदिक दर्शन है इसमें झलकता है। इसलिए कहा है कि ये जिस तरह से गीता के 18 अध्याय हैं उसी प्रकार ईशावास्य उपनिषद की 18 मंत्र हैं। 18 मंत्र में ही ये उपनिषद पूर्ण हो जाता है। इसके प्रथम मंत्र में जीवन यापन और जगत को ईश्वर का आवास कहकर जीवन संपदा का उपभोग मर्यादा पूर्वक करने का निर्देश दिया है। तो इस पर हम पृथक से अभी वीडियो बनाएंगे अलग से, सिर्फ ईशावास्य उपनिषद के अलग अलग श्लोकों के अर्थों को लेकर के। दूसरे उपनिषद की हम चर्चा करते हैं ऐत्रेयोपनिषद। ऐत्रेयोपनिषद ऋग्वेदी ऐत्रेय आरण्यक में दूसरे आरण्यक के ब्रह्म विद्या प्रधान चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय को ऐत्रेयोपनिषद कहा गया है। इसके प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं, दूसरे और तीसरे अध्याय में एक एक खंड है। तीसरा उपनिषद की हम बात करते हैं वो है कठोपनिषद, जो बड़ा प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें 2 अध्याय हैं कठोपनिषद में, जिसमें प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। पहले अध्याय में 3 वल्ली और दूसरे अध्याय में भी 3 वल्लियाँ हैं। इसमें वाजस्रवा के पुत्र नचिकेता और यम के बीच हुए संवाद का प्रसिद्ध उपाख्यान है। आप सभी जानते हैं नचिकेता और यम के बीच जो संवाद है वो दर्शन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। चौथा उपनिषद हमने इस भाग में लिया है केनोपनिषद। केनोपनिषद तल्वकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय के अंतर्गत है। इसे तल्वकार उपनिषद, ब्राह्मण उपनिषद या जैमिनी उपनिषद भी कहा जाता है। पुनः सुन लीजिए, केनोपनिषद के 3 अन्य नाम भी हैं, ब्राह्मण उपनिषद, तल्वकार उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। उपनिषद के प्रारंभ में केनोशितम, केनोशितम आने से इसका अर्थ है यह जीवन किसके द्वारा प्रेरित है। आने से इसे केनोपनिषद कहा गया है। केनोपनिषद में उस केन किसके द्वारा का विवेचन किया गया है। इस उपनिषद में परब्रह्म तत्व की गहन विवेचना की गई है। प्रथम 2 खंडों में गुरु एवं शिष्य संवाद के रूप में प्रेरक सत्ता की विशेषताओं, उसकी अनुभूति तथा ज्ञान लेने की आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। जिसकी बाह्य बुद्धि निवृत्त हो गई है उसे आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए केनोपनिषद है। और इसी वीडियो में हम ले रहे हैं जो 5वां है छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद एक विस्तृत उपनिषद है, एक बड़ा उपनिषद है। सामवेद की तल्वकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण में 10 अध्याय हैं। उसमें उनमें से अंतिम 8 अध्यायों को उपनिषद के रूप में मान्यता दी है। पुनः बोल रहा हूँ, सामवेद की तल्वकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण में, सामवेद की तल्वकार शाखा के छांदोग्य ब्राह्मण में 10 अध्याय हैं। उन 10 अध्यायों में से अंतिम जो 8 अध्याय हैं उनको उपनिषद की मान्यता दी गई है। उपनिषद का आधार छंद है। छंद का अर्थ साहित्यिक पद्य रचना तक सीमित न होकर आच्छादित करने वाला है। तो ये संक्षिप्त विवरण है भी 5 उपनिषदों का। अगले अंक में हम लेके आएंगे अगले उपनिषदों को। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। सनातन संस्कृत की जय।